हम हमेशा अपनी गलतियों की सजा नहीं भुगतते वरुण, कभी कभी अपनों की गलती की सजा भी हमें ही भुगतनी पड़ती है। तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली बहुत सफर कर रही है वरुण। मेरा भाई मेरे परिवार के पूरे खिलाफ हो चुका है। मेरे पापा, उनका नाम खराब हो रहा है वरुण। और मेरी माँ रो रो के परेशान है। मेरी दादी को इस उम्र में सबके ताने सहने पड़ रहे हैं। और इस बात का फर्क ना तुम्हें पड़ रहा है ना तुम्हारी बहन को। तुम्हें पता है वरुण, उनकी वजह से मेरा भाई रात भर घर के बाहर रहा। पता है तुम्हें? तो उनकी गलती की सजा तुम मुझे क्यों दे रही हो? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ। तुमने जो कहा मैंने वो किया, तुमने जो मना किया मैंने वो नहीं किया। तुमने कहा शादी में पार्टिसिपेट मत करो, मैंने वो नहीं किया। तुमने कहा घर वालों से, फैमिली से, किसी से मतलब मत रखो, खुश मत रहो उनके साथ, मैंने वो भी किया। इसमें फिर मेरी क्या गलती है? फिर भी ना तुम वापस आई, ना तुमने मुझे वहां बुलाया, ना तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की, ना तुमने एक बार मेरा फोन उठाया, ना तुमने मुझे मैसेज किया। क्यों? मैं इस तरीके से और नहीं रह सकता। इतना अकेलापन मैं नहीं झेल सकता। अगर तुम नहीं तो मैं नहीं। इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। Don't be stupid वरुण। स्टूपिड कब या प्यार में पागल? मैं अगर जीऊंगा तो तुम्हारे साथ जीऊंगा, नहीं तो कहीं जाके मर जाऊं। I love you, baby। इस घर वापस आ जाओ। नहीं वरुण, तुम्हारी बहन की वजह से मेरी फैमिली की स्टेटस, रेपुटेशन सब खराब हो रही है। मैं उस घर की बेटी हूं, मैं उनका साथ छोड़कर नहीं आ सकती। अब तुम्हारी फैमिली तुम्हारी बहन का साथ दे सकती है तो मैं अपने पापा का साथ क्यों नहीं दे सकती? तुम सब अपनी जिद पूरी करो, मैं अपनी जिद पूरी करता हूँ, कहीं जाके मर जाता हूँ। पागल मत बनो वरुण, क्या कह रहे हो तुम? चुप हो जाओ। तो घर वापस आ जाओ। नहीं कह रहा। ठीक है, सच में भी मैं वापस आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मंजूर है। पहले सुन तो लो। कोई जरूरत नहीं है, बस वापस आ जाओ बेबी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। I love you, baby। I love you। पहले तो ये पता नहीं कि ऐश्वर्या मानी होगी या नहीं, और वरुण उसे मनाने के लिए कर भी क्या रहा है। मॉमसी, हाँ मॉमसी, दादी, दादी, मॉमसी, पापा। हाँ वरुण, क्या हुआ? ऐश्वर्या आ रही है घर पर। ऐश्वर्या वापस आ रही है। अरे वाह, हे माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इतने दिनों बाद ऐश्वर्या वापस घर में आई। मैं एक काम करती हूँ, आज सारा खाना ऐश्वर्या की पसंद का ही बनाऊंगी, है ना? माँ जी, मैं खाना सारा संभाल लूंगी। आप वो शुगर फ्री वाला मीठा पसंद है ना, उसको वो बना दीजिएगा। वो मुझे नहीं आता बनाना। ए रेवती, गुनगुनाती गौरी, चहक क्यों रही है इतनी खुशी से? है यानी कि वरुण से भी ज्यादा तुझे खुशी हो रही है। लेकिन एक बात बता मुझे, ये देवरानी जेठानी में जो अक्सर किटपिट होती रहती थी, उसका क्या हुआ? आज इतना बड़ा परिवर्तन? अरे दादी, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पर तू मैं तो होती रहती है। और अगर देवरानी जेठानी आपस में खिटपिट नहीं करेंगी तो दादी सास का टाइम पास कैसे होगा? बोलो 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 बोलो। ये देख तो सही। चल ठीक है बेटा। बेटा, किसी ने ना सच ही कहा है कि इंसान हो या कोई चीज, उसकी कीमत और उसकी कदर तभी समझ में आती है जब वो अपनी आंखों से दूर होती है। I'm sorry, Mr. Veer. I'm really sorry. Thank you so much. आपने कल जो मेरी माँ के लिए किया ना, ये तो कोई अपनों के लिए भी नहीं करेगा। फिर अजनबियों की तो बात ही छोड़ दो। मेरी माँ का और मेरा एक दूसरे के सिवा कोई नहीं है। मैं मेरी माँ को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। लेकिन उस दिन मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा और ये पता नहीं माँ अकेले मंदिर चली गई। और मैडम जी,
हमारी राधिका जी भी कभी नेहा को अकेला नहीं छोड़ती। उस दिन ऑफिस का बहुत ही जरूरी काम आ गया था तो जिम्मेदारी हमका दी गई। देखिए राधिका जी बहुत अच्छी माँ है, जैसे आप बहुत अच्छी बिटिया है। प्यार का मतलब ये नहीं कि 24 घंटा बस सामने ही रहो, ना कीजिए कि कुछ देर के लिए इधर उधर हो जाओ तो आप कितना प्यार करते, कितना देखभाल करते, कितनी जिम्मेदारी का आपको एहसास है, उस पर सवाल हो जाए। सही कह रहे हैं आप मिस्टर वीर। इस लॉजिक के हिसाब से तो ओल्ड एज होम वालों को मेरी माँ को भी मुझसे दूर कर देना चाहिए ना। दादी जी, मुझे लगता है आपके सारे पैसे बर्बाद हो गए। राधिका जी, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको और आपके बच्चे को जो परेशानी हुई है, नहीं, मैं सीरियसली बहुत शर्मिंदा हूँ। दादी जी, ये तो सत्यवती बन गई, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ सच बता दे। दादी जी, थोड़ी से पैसों के लालच के लिए उससे आज कितना बड़ा पाप हो जाता। आपको पता है, आप दोनों सच में मेड फॉर ईच अदर कपल हो। अरे एक आप हैं जिन्होंने बिना फायदे के, बिना पहचान के मेरी माँ की मदद की, और आप तो इस बच्ची को जानती भी नहीं है, फिर भी इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है। उसे उसकी सगी माँ से ज्यादा प्यार कर रही हैं आप लोगों को तो इन पर गर्व होना चाहिए, और आप लोग खुद ही इनके खिलाफ। है, हमको ज्यादा ज्ञान मत बांटो। एनीवेज, देखिए, मुझे अभी तो माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है, उसके बाद पहले तो मैं ऑफिस जाकर इस केस को विड्रॉ करती हूँ। और जितना जल्दी हो सके मैं सारे पेपर्स रेडी करती हूँ। अरे वाह, और जैसे ही सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे मैं आपको कॉल करती हूँ, और आप दोनों, नहीं, आप तीनों ऑफिस आ जाना। हट। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शागिर्द जी। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। एक बात बोलूं राधिका जी, आप बहुत लकी हैं। सीरियसली, यू आर वेरी लकी कि आपको वीर जैसे हस्बैंड मिले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्मा, अगली बार जब भी कहीं बाहर जाओ मैडम जी को साथ लेके जाना, हर जगह हम नहीं रहेंगे, बता रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो। धन्यवाद मैडम जी। चलो माँ। इधर आओ तुम। क्या कहते हम तो उसे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। ए सोनू पप्पू डबलो, हाँ भैया, आए लेके आओ ढोल नगाड़ा। हमारी पहली जीत का जश्न नहीं बनाओगे क्या? लाओ।